कुछ छोटे छोटे चेंजेस अपनी लाइफस्टाइल में करने से हमारी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एंड बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स मीन्स एक ही चीज़, एक्ने और पिंपल्स। एक्ने और पिंपल्स से मतलब छुटकारा पाना है, एक्ने और पिंपल्स को ठीक करना। ये बात सिर्फ वो कितनी इम्पोर्टेंट है अपने आप को, मतलब अपनी स्किन को क्लीन एंड क्लियर देखना, ये बात सिर्फ वही बंदा समझ सकता है या वही बंदा रिलेट कर पाएगा कि जिसने अपने लाइफ में एक्ने और पिंपल के लिए सब कुछ ट्राई किया हो बट फिर भी ठीक नहीं हुए। वो सब कुछ क्रीम्स एंड सीरम सब कुछ ट्राई कर लिया हो। सो हाय गाइस, आई एम रोहित, जिसने अपनी लाइफ में 4 साल तक एक्ने और पिंपल को फेस किया और इन सब से बाहर आया। सो आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ आपको इजी टू मीडियम टू हार्ड थिंग जो तुम भी कर सकते हो अपने एक्ने और पिंपल्स को इम्प्रूव करने के लिए। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये सब चीज़ें जो तुम्हारी लाइफस्टाइल में जो तुम धीरे 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 इम्प्लीमेंट करोगे, ये सब चीज़ें मतलब एक दिन तुम्हारे एक्ने और पिंपल्स ठीक हो जाएंगे। गाइस ट्रस्ट मी, you are beautiful, you are not alone, I am with you. So let's start the video. सबसे फर्स्ट सिंपल एंड इजी थिंग जो तुम भी कर सकते, चेंज योर पिलो केस एवरी 3 to 4 days। क्योंकि गाइस मुझे पता है कि हम इंडियंस भाई, हमारे तो घर में मतलब यूँ है कि एक बार जो पिलो या क्या कहे गद्दा बन गया, सो वो बस लाइफ टाइम तक वो ऐसे ही रहेगा। और हमारे घर वालों को तो पता ही नहीं है कि भाई उसमें कितने ज़्यादा डर्ट एंड बैक्टीरिया है। बट मैं कहता हूँ कि तुम खुद वॉश करो अपने जो पिलो केस है, ठीक है, अपने जो बेडशीट है उसको तुम खुद वॉश करो। अपने मम्मी और पापा, अपने घर वालों पे डिपेंड मत हो। उनको तुम एटलीस्ट बेडशीट को 1 हफ्ते 2 हफ्ते में धो, और जो तुम्हारे पिलो केस है उसको 3 से 4 दिनों में वॉश करो या उनको 3 से 4 दिनों में चेंज करो। क्योंकि गाइज तुम उन पिलो केस पे अपना 7 से 8 घंटे अपना पूरा फेस रखते हो। एंड अगर जब वही गंदा होगा और जब उसमें बैक्टीरिया एंड डर्ट होंगे तो फिर 7 8 घंटे फिर तुम्हारा फेस उनसे कांटेक्ट में रहेगा और एक्ने और पिंपल्स होने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड इजी थिंग जो तुम भी कर सकते हो, जो मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ, पता नहीं मैं कितनी बार कहता रहूँगा और कहूँगा जब तक तुम ये मिस्टेक्स करना बंद नहीं करोगे, वो है डोंट टच योर फेस। ठीक है, अपने बार बार अपने फेस को टच नहीं करना है गाइस। तुम्हें बताइए अपने हाथों में कितने ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, हम पता नहीं अपने हाथ कहाँ कहाँ लगाते हैं। सो अपने बार बार अपने एक्ने एक्ने आ रहे हैं, ठीक है, तुम टेंशन ले रहे हो, स्ट्रेस हो रहा है, या बार बार अपने तुम्हारे पिंपल्स को भी नहीं फोड़ना है और फेस को बार बार टच नहीं करना। थर्ड थिंग जो तुम भी कर सकते हो इजी वाली में, वो है ट्राई टू रिड्यूस ऑल दिस थिंग्स। कि जो बाहर के जो है ना, मतलब जो भी फ्राइड चीज़ें हैं, चिप्स वगैरह हो गया, और अगर तुम जिम विम जाते हो तो मतलब जो वे प्रोटीन हो गया, इन सबको कम करो। क्योंकि गाइस ये सब बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में फैट होते हैं और ये बहुत ज़्यादा एक्ने और पिंपल्स को ट्रिगर करने में बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, सो इन सब चीज़ों को भी कम करो। आई नो गाइस कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें तुम क्लियर करने से तुम्हारे एक्ने और पिंपल्स पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। बट मतलब है ना, सबकी स्किन अलग अलग है, सबकी लाइफस्टाइल अलग अलग है। ठीक है, सो सबके एक्ने और पिंपल का कॉज भी अलग अलग है। सो तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि तुम्हारे एक्ने और पिंपल्स का रूट कॉज क्या है। क्योंकि गाइस सरफेस लेवल से ना, ये जो स्किन केयर वगैरह जो तुम प्रोडक्ट्स लगा रहे हो ना, है ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर ऊपर से तुम्हारी स्किन पे काम करता है, और एक्ने का रूट कॉज अंदर है गाइस। इसलिए लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए तुम ना खुद फाइंड आउट करो अपने एक्ने का रूट कॉज, अपनी लाइफस्टाइल में धीरे 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 चीज़ें चेंज करना स्टार्ट करो। अब सेकंड आता है मीडियम चीज़ें जो तुम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करना पड़ेगा, और ये मीडियम चीज़ें हैं। ठीक है, फर्स्ट है ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। गाइस बहुत ज़्यादा, मतलब एटलीस्ट 2 से 3 लीटर पानी रोज पियो। तुम्हारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखो, जिससे कि तुम्हारी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तो तुम्हारी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करेगी। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 से 3 लीटर पानी रोज पियो। और ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है ना, पेप्सी हो गई, कोका कोला हो गया, माउंटेन ड्यू हो गया, इन सब चीज़ों को ना कम करो, इन सब चीज़ों को रिड्यूस करो, इन सब चीज़ें। अब सेकंड मीडियम चीज़ है, वो है गो टू शावर इमिडिएटली आफ्टर योर वर्कआउट, या जिम तुम भी जा रहे हो, जो भी कर रहे हो। ठीक है, अपनी एक्सरसाइज करने के बाद है ना, ट्राई करना है कि तुम्हें ना हो सके तो अगर तुम नहाने चले जाओ, बट अगर नहीं हो ना तो एटलीस्ट कम से कम तुम
मतलब अपना फेस तो वॉश कर लेना, क्योंकि गाइस जब तुम एक्सरसाइज करते हो, जो भी तुम्हारा स्वेट है ना, जो भी तुम्हारी बॉडी पे फेस पे आ रहा है, वो सूखने से पहले अगर वो सूख गया तो वो ना ड्राई हो, तुम्हारी स्किन के ना पोर्स को क्लॉग कर देगा। एंड तुम्हें तो पता ही है कि पोर्स क्लॉग होंगे तो एक्ने होंगे ही, ठीक है। थर्ड थिंग जो तुम कर सकते हो वो है टेक मोर प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। तो मतलब मैं हमेशा से कहता हूँ कि ना तुम्हारे गट हेल्थ पे, मतलब तुम अपने ना गट पे ध्यान दो, ठीक है। जब तुम्हारा गट हेल्थ क्लियर हो जाएगा ना, जब तुम्हारा गट क्लीन एंड क्लियर होगा, तब तुम्हारी स्किन ऑटोमेटिकली क्लीन होने लग जाएगी। तो ठीक है, तो तुम्हें अपने गट पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तुम्हें एटलीस्ट कम से कम 30% तो अपने वेजीज, होल ग्रेन्स, ठीक है, फ्रूट्स, ये सब अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करने हैं, ठीक है। एटलीस्ट पर डे तुम्हें ना मतलब 30% तो ये सब चीज़ें खाओ ही है, जिससे कि तुम्हारे ना एक्ने और पिंपल्स ठीक होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो तुम्हें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, कम से कम एटलीस्ट 30% तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। फ्रूट हो गया, वेजीज हो गया। थर्ड आता है सबसे हार्ड चीज़ें, जो कि तुम्हें आई थिंक कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आई नो, बट तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि गाइज हमें अपनी स्किन पूरी तरह से ठीक करनी है, हमें इस बैटल से जीतना है एक्ने और पिंपल से। और मैं तुम्हारे साथ हूँ वैसे तो। एलिमिनेट ऑल डेयरी एंड शुगर, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मतलब तुम्हें तो पता ही है कि यू आर व्हाट यू ईट। तो मतलब है ना, तुम्हें इन सब चीज़ों को एलिमिनेट करनी पड़ेगी, क्योंकि गाइस ये सब चीज़ें एक्ने और पिंपल का मेन कॉज है, ठीक है। ये ना एक्ने और पिंपल को ट्रिगर करने के मेन कॉजेज है, ठीक है। सो इन सब से ना मतलब तुम्हें ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा हद तक तुम्हें हेल्प मिलेगी। और आई नो कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। और सेकेंड हार्डेस्ट थिंग जो कि मुझे लगते हैं वो है स्टॉप कंज्यूमिंग अल्कोहल एंड स्मोकिंग, ठीक है। सो मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि गाइस मतलब स्मोकिंग और अल्कोहल छोड़ना बहुत मुश्किल है, बट तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें क्लीन एंड क्लियर स्किन चाहिए। तो इन सबको कम कर दो, जिससे तुम्हारे एक्ने और पिंपल्स कंट्रोल होंगे। और तुम्हें तो पता ही है मतलब एक्ने और पिंपल्स की मतलब अल्कोहल एंड स्मोकिंग तुम्हारी बॉडी में एक्ने को कॉज कैसे करती है, क्योंकि वो तुम्हारी बॉडी में एक हार्मोन एमटॉक है, जिसको सीक्रेट कर देती है, जिसको हाई कर देती है, और जिसके कारण तुम्हारी स्किन और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाती है। एंड तुम्हें तो पता ही है मोर ऑयल मीन्स मोर एक्ने। तुम्हें होल ग्रेन्स, वेजीज, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, इन सब में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आई नो कि गाइज आप आज के टाइम में तो इतनी ये सब चीज़ें कोई खाता ही नहीं और कोई इन सब पे ध्यान नहीं देता, बट तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। और गाइज लास्ट में मैं लास्ट थर्ड हार्ड चीज़ यही कहूँगा कि अपनी स्लीप बेटर करो, एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की स्लीप फिक्स करो, और स्ट्रेस कम लो। इन सब चीज़ों से तुम्हारे एक्ने और पिंपल्स काफ़ी हद तक ठीक होंगे और काफ़ी हद तक इम्प्रूव भी होंगे। सो गाइज ये वीडियो कैसी लगी, और मुझे बताना कि मैं क्या क्या चीज़ें और ऐड कर सकता हूँ, और तुम इनमें से कौन सी मिस्टेक कर रहे हो जिसके कारण तुम्हारे एक्ने और पिंपल ट्रिगर हो रहे हैं या ठीक नहीं हो रहे। और गाइज बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक पे वीडियो लाऊँ। बाय बाय, टाटा।